हेलो बच्चों अपन ने बेटा इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना बेटा। तो इसके अंदर क्या चीज़ है? वृत्त के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये अपन इसका सेकंड वीडियो जिसमें 5 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 इनको हल करेंगे अपन, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। इस मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, है ना। तो देखो बेटा, मैं एक घड़ी बना के दिखाता हूँ आपको, छोटी सी, है ना। ये है, तो आपने देखा होगा कि ये 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। एक सुई जो होती है वो बड़ी होती है ना। ये किसकी होती है? मिनट की सुई होती है। और जो दूसरी सुई होती है वो किसकी होती है? छोटी होती है और वो घंटे की सुई होती है ना। तो ये तो क्या कहलाती है? मिनट की सुई कहलाती है ना। मिनट की सुई, इंग्लिश में इसको मिनट हैंड बोलते हैं, है ना। MINUTE, मिनट हैंड। ठीक है, और एक ये छोटी वाली जो होती है ये क्या होती है? घंटे की सुई, है ना। घंटे की सुई, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर एंड, ना, आवर हैंड। ठीक है ना, HAND, हैंड। अब देखो बेटा कि ये जो छोटी सुई है घंटे वाली, जब ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है इस तरह से, तो कितने घंटे? 12 घंटे में लगाती है यहाँ से लेके, है ना, पूरा चलेगी। तो ये कितने घंटे में? 12 घंटे में यहाँ वापस पहुँचेगी। माना यहाँ से चलना शुरू किया इसने, 12 घंटे वापस पहुँचेगी। लेकिन ये जो मिनट की सुई है ना, ये 1 घंटे में ही वापस आ जाती है यहाँ पे। ठीक है ना। तो मिनट की जो सुई है वो 360 डिग्री का कोण कितनी देर में बना लेती है? 1 घंटे में बना लेती है, यानी 60 मिनट में बना लेती है। जबकि ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये 360 डिग्री का कोण कितनी देर में बनाती है? ये 12 घंटे में बनाती है। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये मिनट की सुई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये मिनट की सुई की बात कर रहा है। तो ये बड़ी वाली सुई की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये बड़ी वाली सुई मैंने बना दी। इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो सुई की लंबाई है ना, जो सुई की लंबाई वही त्रिज्या होगी नहीं, क्योंकि ये लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी है। तो R कितनी दे रखी है आपको? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है? मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो अब देखो बेटा, 10 मिनट में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 10 मिनट में कितना कोण बना लेगी वो चाहिए कि नहीं चाहिए हमको। तो देखो, यहाँ जब पहुँचती है ये, तो कितने मिनट हो जाते हैं बेटा? 15 मिनट हो जाते हैं ना इसको, है ना। देखो ऐसे, देखो यहाँ 5 मिनट होते हैं, यहाँ 10 मिनट होते हैं, यहाँ 15 मिनट होते हैं, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये वापस क्या हो जाते हैं? 60, है ना। जैसे ऐसे होता है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, है ना। तो 5 मिनट में कहाँ तक चलती है? वो यहाँ तक चलती है। 10 मिनट में कहाँ तक चलेगी? यहाँ तक पहुँच जाएगी ये सुई। ठीक है ना। तो देखो बेटा, हमको ये वाला कोण चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें कौन सा कोण चाहिए? ये चाहिए, है ना। तो ऐसे समझो, देखो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का है ना। कितने हिस्से हो रहे हैं इसके? देखो, 1 हिस्से, 2 हिस्से और 3 हिस्से, है ना। तो इसका मतलब ये हो बेटा कि 5 मिनट में ये जो मिनट वाली सुई है ये 30 डिग्री का कोण बना लेती है। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगी तो ये 30 डिग्री का बन गया, फिर यहाँ तक पहुँचेगी तो ये वापस 30 डिग्री का बन गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचेगी तो ये वापस 30 डिग्री का हो गया। तो टोटल कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का हो गया। कितनी मिनट में? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में 90 डिग्री का हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप इसको। दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि देखो बेटा, 360 डिग्री का कोण, है ना, कितने मिनट में बनता है? 60 मिनट में, है ना। क्योंकि जब पूरी घूम जाती है ये, तो कितने डिग्री का कोण बना लेती है? 360 डिग्री का कोण बना लेती है। और समय कितना लगता है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आने में? 60 मिनट, है ना। तो हमको 10 मिनट में निकालना है। तो देखो, चूँकि 300 उसमें 60 मिनट
में कितने डिग्री का कोण बना रही है ये 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी 360 में क्या लग गया भाग 60 का लग गया, इसलिए 10 मिनट में कितने का बनाएगी बेटा ये 10 मिनट 360 बटे 60 गुणा क्या कर देंगे 10 कर देंगे, है ना। देखो 0 से 0 कट गया, 6 छंगा 36, 6 को 10 से करोगे तो क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। कैसे भी समझ लो आप इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो थीटा है ये कितने डिग्री आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो दो चीज़ आ गई ना आपके पास, आर आ गया और थीटा आ गया। क्या पूछ रहा है 10 मिनट में ये जो त्रिज्यखंड बना है ना, इस तरह का त्रिज्यखंड बन गया नहीं बन गया, ये इस तरह का त्रिज्यखंड बन गया यूँ ना, ये कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो ये इस त्रिज्यखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। ये थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो त्रिज्यखंड 10 मिनट में बनाए गए, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, है ना। देखो घंटे की सुई वाला अलग होता है बेटा, मिनट की सुई का अलग होता है। मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड है ना, सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर मेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो क्या होता है बेटा बताओ सूत्र इसका, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर कितनी है 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 10.5 इंटू 10.5। देखो एक जीरो से ये जीरो कट गई, 6 से 6 कम 6, 6 36, तो क्या आ गया 1/6 गुणा 1/6 गुणा क्या है 22 बटे 7, इसके दशमलव को हटा देंगे तो देखो 105 बटे 10 गुणा 105 बटे 10, ठीक है। अब देखो बेटा ये 7 से 105 कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 पंजे 35, ठीक है ना। और क्या कट रहा है देखो 2 से काट लो आप, 2 तिया 6 और ये 2 से कितनी बार कट गया 11 बार, है ना। तो देखो फिर 3 से ये 105 फिर कट रहा है, 3 तिया 9, 1 बच गया, है ना। और 1 और 5 कितने हो गए 15, 3 पंजे 15। तो देखो अब क्या बच गया, सिर्फ ऊपर 11 है गुणा 15 है गुणा 35 बटे नीचे क्या हो गया 10 गुणा 10, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कर लो आप, 11 को 15 से गुणा कर लो, फिर 35 से गुणा कर लो। अब काटने को तो काट सकते हो आप, लेकिन वही ज़्यादा टाइम लगेगा उल्टा आपको, इसको 2 से काटोगे, ठीक है, या 5 से काटोगे 2 बार, फिर वही 4 का भाग देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है क्या करो 11 को 15 से गुणा करो, फिर उसको 35 से गुणा करो, फिर क्या कर लो बेटा इसमें 100 का भाग दो। 100 का भाग देने का मतलब क्या होता है 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया 11 को मैंने पहले किससे गुणा किया 15 से गुणा किया, ठीक है। और फिर जो संख्या आएगी उसको किससे गुणा करूंगा, उसको वापस 35 से गुणा करूंगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने 11 को पहले गुणा किया 15 से तो 165 आ गए, 11 गुणा 15 किया तो 165 आ गए, तो 165 गुणा 35 बटे क्या हो गया 100। और फिर जब 135 को 165 को वापस किससे गुणा करूंगा 35 से, है ना। तो गुणा 35 किए तो फिर ये आ गया 5775 बटे 100, है ना। तो अब इसमें 2 अंक छोड़ के, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के, तो क्या आ जाएगा 57.75, है ना। और ये किस में था सेंटीमीटर में थी ना त्रिज्या इसकी, जो मिनट हैंड की लंबाई जो थी, तो ये क्षेत्रफल किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, है ना, कितना आसान है। इसके बाद फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कई बार अगर आपका आंसर नहीं मैच हो इसमें, है ना, जो, तो इसका मतलब ये समझना बेटा कि इसमें बुक में क्या है कुछ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट हो सकती है और आंसर में भी मिसप्रिंट हो सकती है। बाकी हमारा तरीका क्या है बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो बेटा एक चित्र बनाया मैंने पहले, ये एक वृत्त है, ये इसका क्या हो गया केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये एक कोई जीवा है, जीवा कितने डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये माना एक जीवा है, ठीक है ना।
ये ए और ये बी। तो देखो ये तो बेटा चाप होता है ना, और ये जो सीधी रेखा होती है क्या कहलाती है? जीवा। चाप को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं और जीवा को कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, ठीक है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है हमको? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये O बिंदु हो गया। तो देखो बेटा, एक तो सबसे पहले तो क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है R, रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? 3.5 सेंटीमीटर, है ना, R दे रखी है। और जो थीटा है वो कितने डिग्री है? थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो ये देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना। ये किसका पूछ रहा है? वृत्तखंड का, है ना। तो वृत्तखंड कौन सा है बेटा? देखो ये है लघु वृत्तखंड, है ना। और ये जो बाकी का जो बच गया ये वाला, है ना, इसको छोड़ के जो बाकी का बचा, है ना। देखो मैं दूसरा चित्र बना के दिखाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। है ना, देखो ये तो क्या है बेटा? लघु वृत्तखंड है ना। और जो ये बाकी का बचा आपका ऐसे, ये जो बाकी का बचा यूं, समझ रहे हो ना आप लोग? ये जो बाकी का बचा ये क्या है बेटा? ये दीर्घ त्रिज्यखंड है ना बस में। देखो ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, कैसा हिस्सा है ये? इस तरह का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल आपसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका बताया था अपन ने? देखो कि पहले इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। कितना आसान है देखो। तो पहले क्या निकाला बेटा? त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्यखंड देखो ध्यान रखो, ये त्रिज्यखंड है, ये ऐसे, फिर ऐसे घुमावदार और फिर ऐसे, है ना। और त्रिभुज क्या है? ये O, फिर ये सीधे, ये ऐसे, है ना। तो त्रिज्यखंड और त्रिभुज में अंतर आ गया। देखो जब इस पूरे के क्षेत्रफल में से जब ये वाला क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये वाला मिल जाएगा ना, ये पट्टी सी जो है, ये चंद्रमा के आकार का, ये मिल जाएगा आपको, है ना। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या निकाल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए पहले क्या निकाला हमने? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, है ना। तो वो कितना हुआ बेटा? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। देखो अब इसको रट गया होगा ना आपको, ये बार बार लिखते हैं ना अपन। तो 90 बटे 360 गुणा 22/7 इंटू R²। R कितना है बेटा? 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। देखो ये 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9, ये 4 बार कट गया, है ना। इसको करोगे तो 35/10, इसको करोगे तो 35/10, और 7 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो देखो ये आ गया हमारा 1/4 गुणा 22 गुणा 22 के बाद क्या आ रहा है फिर? 5/10 गुणा 35/10, ठीक है। तो देखो बेटा, और काटना चाहो तो काट लो, ये 2 बार कट गया, और 2 से कितनी बार कट गया? 11 बार। तो 11 गुणा 35/4 गुणा 10। तो देखो अब इसमें 40 का भाग मत दो, है ना। क्या तरीका है बेटा? स्मार्ट तरीका क्या है? 11 को 35 से गुणा करो और फिर उसमें किसका भाग दो? 4 का भाग दो, है ना। क्योंकि 4 का भाग देना आसान है ना, बजाय 40 के। 4 का भाग दो, जो संख्या है फिर उसमें 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब मैंने 11 को 35 से गुणा किया, 11 गुणा 35 किया, 385 आ गए। कितने आ गए? 385, है ना। और बटे क्या हो गया? 4 गुणा 10, ठीक है। अब 385 में किसका भाग दूंगा मैं? 4 का, है ना। 385 में मैंने 4 का भाग दिया, तो ये आ गया 96.25, 96.25। तुम ऐसे मत समझो ना सर कितने होशियार हैं, कितने जल्दी से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बेटा मैंने बगल में कैलकुलेटर रख रखा है, उससे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कैलकुलेटर से नहीं करना, ठीक है ना, आपको हाथ से ही करना है, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो आपके, है ना। ये आ गया बटे क्या है बेटा? 10, है ना। 4 का भाग दे दिया था आपने, और 1 अंक और सरका दो दशमलव को लेफ्ट में, है ना। तो जब को भाग देते हैं तो लेफ्ट में खिसकता है दशमलव, गुणा करते हैं तो राइट में खिसकता है। तो 9.625 आ गया ना, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल देखो दो तरीके हैं बेटा, क्योंकि 90 डिग्री का है ये, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हो आप, और 1/2 r² साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, है ना। तो आप जो चल रहा है उसी से निकालो, 1/2 r² साइन थीटा, तो 1/2 r² कितना हुआ, r कितना है 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना। तो देखो वही हो गई कि नहीं हो गई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि इसकी देखो आधार ये आधार है ना, ये ऊंचाई है, तो ये भी 3.5 और ये भी कितनी है 3.5, क्योंकि ये दोनों क्या है त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है आपका कर्ण हो गया कि नहीं हो गया इसके सामने का, ठीक है। तो ये साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 1, ठीक है। तो 3.5 को 3.5 से गुणा करो, फिर उसमें किसका भाग दे दो 2 का, तो मैंने किया 3.5 इंटू 3.5 आ गया 12.25, 12.25 में किसका भाग देना 2 का, मैं वापस मैंने 2 का भाग दिया, तो आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है बेटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, है ना। तो अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से 9.625 में से क्या घटा दो, 6.125 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड। माइनर वृत्तखंड को क्या बोलते हैं, सेगमेंट, है ना। तो माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा 9.625 में से 6.125 आप क्या कर दोगे घटा दोगे, तो 5 में से 5 घटाया तो 0, ठीक है, और 2 में से 2 घटाया तो वापस 0, और 6 में से 1 घटाया तो 5, है ना, और ये कितना आ गया 9 में से 6 घटाए तो 3, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, ठीक है। अब अपन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है ना। तो देखो बेटा एक वृत्त है, ठीक है ना, इसके चतुर्थांश का, देखो चतुर्थांश क्या होता है बेटा, इस तरह से अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर दूं तो कोई सा जो एक भाग होता है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, है 4 भाग हो गए ना, 1 2 3 और 4, तो कोई सा एक भाग आप ले लो, है ना। जैसे माना ये भाग ले लिया आपने, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, आई ना बस में, इसका क्षेत्रफल आपसे ये पूछ रहा है, यानी इतने हिस्से का, ऐसे ये समझ लो आप, है ना, ये क्षेत्रफल आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो देखो बेटा इस चतुर्थांश की एक क्या विशेषता है, इस चतुर्थांश की ये विशेषता है कि इसमें ये जो कोण है ना, देखो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है ना। तो इसने कह नहीं रखा, लेकिन हमको इसकी आकृति से पता है कि ये जो थीटा होता है इसके अंदर वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है ना। तो एक चीज़ तो हमको ये मिल गई कि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है। अब दूसरी क्या चाहिए बता, इसका त्रिज्यखंड, चतुर्थांश का पूछ रहा है, तो चतुर्थांश क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया, ये चतुर्थांश क्या हो गया त्रिज्यखंड हो गया। चतुर्थांश अपने आप में क्या हो गया, ये एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा हमको r चाहिए, है ना, तो ये r के लिए क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। तो देखो 2 पाई r कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, है ना, 22 दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो देखो r क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर क्या है 22। तो इससे मुझे r क्या मिल जाएगा, 22 में किसका भाग लग गया 2 गुणा 22/7 का, 2 गुणा 22/7 का क्या लग गया, इसमें भाग लग गया। तो देखो r कितनी हो गई 22, जब भाग को गुणा में चेंज करोगे तो 1 और 7 तो ऊपर चले जाएंगे,
और नीचे 2 और 22 नीचे आ जाएंगे, है ना। तो देखो 22 से 22 कट गया, सॉरी ये 22 कट गया, है ना। तो क्या है 7/2, त्रिज्या कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको भाग मत, तो 7/2 को 7/2 ही रहने दो, 3.5 मत लिखो इसको, क्योंकि आगे कट जाएगा बेटा ये, है ना। अब इसके बाद अपन आगे आते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या है, त्रिज्यखंड, है ना। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्वाड्रेंट, इंग्लिश में चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो θ/360 गुणा πr², है ना। थीटा कितना है 90/360 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 7/2 गुणा 7/2, इसलिए क्या ना 7 से 7 कट जाएगा, है ना। देखो ये 0 से 0 कट गया, 9 से ये 4 बार कट गया, तो ये आ गया 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या चीज़ कट गया, 7 से 7 कट गया, है ना। और 2 से आप काटना चाहो तो इसको ये 11 बार कट गया। तो अब और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर तो हो गया 11 गुणा 7 और नीचे हो गया 4 गुणा 2, तो ये हो गया 77/8, है ना। और 77 में जब किसका भाग दोगे आप, 8 का भाग दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.625, कितना आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, है ना। और वैसे भी देखो ये जो चतुर्थांश है ये क्या बेटा, इस पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा है ना, है ना। ये जो चतुर्थांश है ये वाला, ये इस पूरे वृत्त का क्या है, चौथा हिस्सा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, तो चौथे हिस्से का क्या हो गया 1/4 गुणा πr²। तो बात वही है ना, देखो 90/360 लिखो चाहे 1/4 करके फिर πr² से इसको गुणा कर दो, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स की ये खूबसूरती है बेटा, लॉजिक आपका सही होना चाहिए, चाहे तरीके किसी से भी करो आप उस क्वेश्चन को, आंसर क्या है आपका बिल्कुल सही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा, ये एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। मैंने बताया ना कि अगर आंसर नहीं मिले आपका तो हो सकता है बेटा या तो बुक के अंदर प्रिंटिंग में मिस्टेक है या आंसर में, तो बस आपका तरीका ये सही है, ठीक है ना। इसी तरीके से चलना है आपको। एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब ये घंटे की सुई का आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है ना बेटा, घंटे की सुई जो है ना वो पूरा चक्कर जब लगाती है तो 12 घंटे में लगाती है वो। 360 डिग्री का कोण कितने दिन बनाती है वो 12 घंटे में, जबकि मिनट की जो सुई है मिनट हैंड वो 1 घंटे में ही यानी 60 मिनट में ही 360 डिग्री का वो कोण बना लेती। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, ठीक है ना। एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो r कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। कितनी देर में, 7 मिनट में, है ना। तो 7 मिनट में बनाया गया कोण ये निकालना पड़ेगा ना हमको कि इस 7 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बना पा रही है ये, है ना। तो देखो बेटा ये ऐसे घूमेगी ना, इस तरह से घूमेगी ये, ठीक है ना। तो देखो 7 मिनट में ज़्यादा नहीं खिसकेगी ये, क्योंकि 1 घंटे में ये यहीं पहुंचती है ना, छोटी सी इसी जगह पे ही पहुंचती है, तो थोड़ा सा ही सरकेगी ये 7 मिनट में, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि पूरे में कितनी लगता है इसको, 12 घंटे लगते हैं ना। तो 12 घंटे में निर्मित कोण कितनी डिग्री का है बेटा, 360 डिग्री का, है ना। अब घंटे के क्या बना लो, मिनट बना लो, तो 12 गुणा 60, है ना, मिनट में निर्मित कोण कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का, है ना। तो 1 मिनट में कितना हो गया बेटा, 1 मिनट में हो गया 360/12 गुणा 60, ठीक है, बटे क्या हो गया 12 गुणा 60। अब कितने मिनट में पूछ रहा है, 7 मिनट में, इसलिए 7 मिनट में निर्मित कोण कितने हो जाएगा, 360/12 गुणा 60 को किससे गुणा कर दो, 7 से। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गई, 6 से ये 6 बार कट गया और 6 से ये 2 बार कट गया, तो 7/2 डिग्री आ गया, यानी 3.5 डिग्री आ गया। कितने डिग्री का कोण आ गया, सिर्फ
7/2 यानी 3.5 डिग्री का, तो 7/2 को 7/2 ही रख दो, तो थीटा क्या आ गया बेटा आपका 7/2 डिग्री आ गया, 7/2 डिग्री का आ गया। अब आप वो निकाल सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, किसकी, घंटे की सुई द्वारा, किसके द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा, θ/360 गुणा πr², ठीक है। तो थीटा क्या है हमारा 7/2 है ना, में भाग लग रहा है ना, तो 1/360 लिख सकता हूँ ना इसको। θ/360 क्या लिख सकता हूँ मैं, थीटा गुणा 1/360 है ना, तो थीटा कितना है 7/2, देखो ध्यान से, θ/360 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा गुणा 1/360, तो ये तो थीटा हो गया, गुणा 1/360 गुणा पाई का 22/7 और r², r कितना है आपका, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है इसने, त्रिज्या आपको इसने 5 दे रखी है, तो 5 × 5, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ कट रहा है, 2 से ये 11 कट रहा है, ठीक है ना। और आप क्या से क्या काटोगे, देखो 5 से ये 360 कट सकता है, 5 × 7 = 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 72 बार कट गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं कट रहा है ना, तो ऊपर तो क्या है देखो 7 है, 11 है और 5 है, और नीचे क्या आ गया देखो 72, अच्छा हाँ 7 से 7 कट रहा है ना बेटा, ये देखो ये 7 से ये 7 कट गया, 7 कट गया, तो नीचे क्या आ रहा है ये 72, तो 11 गुणा 5/72 है ना, तो 55/72, तो कम आएगा ना, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो कितने मिनट में पूछ रहा है ना, कोण कितने डिग्री का है, सिर्फ 3.5 डिग्री का कोण है ना, तो 55 में किसका भाग दे दिया मैंने, 72 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 0.76388, तो 0.764 कर सकता हूँ इसको, 0.76388 ऐसे आ रहा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड ऑफ कर दिया इसको, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अब इस प्रश्नावली का लास्ट, इस वीडियो का भी लास्ट और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है बेटा, देखो ये दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, क्या है, ABCD एक आयत है, ठीक है। दी गई आकृति में ABCD एक आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, भुजा AB क्या है 10 सेंटीमीटर है, और BC कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर है ना, देखो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, आयत बनाता हूँ, प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो मैंने पहले चित्र बनाया बेटा, कि पहले तो ये की आयत बनाई, ठीक है ना, ये मैंने क्या बना दी, एक आयत बना दी, ठीक है ना। कितनी है, लंबाई 10 है और चौड़ाई कितनी है 7 है, ठीक है। ये मैंने क्या बना दी बेटा, एक आयत बना दी है, ठीक है ना। तो ये A B C और ये D, ठीक है। ये AB 10 सेंटीमीटर है और ये कितनी है चौड़ाई, BC 7 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है भुजा आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, यानी प्रत्येक शीर्ष पर, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, है ना, क्या बनाए गए हैं बेटा, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, है ना। तो प्रत्येक शीर्ष पे 3.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की नोक भरी प्रकार, ऐसे चाप खींच दिया, ऐसे यहाँ से भरी ऐसे खींच दिया, यहाँ पे प्रकार की नोक टिकाई और ऐसे खींच दिया, यहाँ पे प्रकार की नोक टिकाई ऐसे खींच दिया, तो ये क्या है
4 वृत्त के टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, तो इस तरह से हो गए 3.5 से। देखो ये पूरी 10 है, यहाँ लगभग 5 होगी कि नहीं होगी, तो 3.5 लगभग इस जगह हो गई, तो इधर 3.5 हो गई, और इधर भी कितनी हो गई आपकी, ये 3.5 यहाँ हो गई है ना, तो ये बीच से इस जगह आ गई। ऐसे ही 3.5 इधर की तरफ, ये 3.5 इधर की तरफ, इधर ये 3.5 अंदाजे के लिए कर रहा हूँ मैं, है ना, और इधर ये। तो अब इस तरह से इनको मिला दिया मैंने, ठीक है ना, इनको क्या कर दिया बेटा, मिला दिया, है ना। देखो ये तो दोनों मिल जाएंगे ना इस तरह से, है ना। इस तरह की आकृति बन गई, क्योंकि देखो ये तो 3.5 है, तो ये टोटल 7 है, तो ये तो दोनों सिरे मिल जाएंगे, है ना, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा मिल जाएंगे, क्योंकि ये 3.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5, और ये टोटल कितनी है, 7 है। लेकिन देखो ये 3.5 है और ये 3.5, लेकिन ये टोटल कितनी है, 10 है, तो ये 3 बच जाएगी ना बीच के अंदर, ठीक है ना, ये बीच में कितनी बच गई, 3 बच गई। इस तरह का है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है, ये छायांकित भाग इस तरह का, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ये जो डिज़ाइन सी बन रही है ना, ये वाली, है ना, बच्चे बनाते हैं ना फूल पत्ती के डिज़ाइन जो होती हैं, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है ना, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचें अपन। देखो ये क्या है, आयत है ना, और ये चारों जो कोने हैं ये क्या है, देखो ये चतुर्थांश हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 हो गया, और ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 हो गया। तो ये चतुर्थांश, ये चारों मिला के एक वृत्त बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, ये एक वृत्त बन गया, है ना। और वो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो इस आयत के क्षेत्रफल में से, आयत कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 7 ना 70 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। उसमें से इस वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटाया, क्योंकि देखो ये टुकड़ा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये, तो ये 4 चतुर्थांश हो गए, तो ये मिला के एक वृत्त बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर को घटा दो, पाई आर कितनी है इसकी, 3.5 हो गई, है ना। या ऐसे कर लो, 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लो, है ना, 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लो और उसको 4 से गुणा कर दो, है ना। तो बात एक ही है ना, 1/4 क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा, लेकिन यहाँ पे ये थीटा क्या है, देखो 90 डिग्री का है, तो 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर करोगे आप, तो वही 1/4 आ गया ना। 90/360 क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका हुआ ना। और फिर जब ये चारों सेम है, तो वापस जब 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कटेगा, तो वही पाई आर स्क्वायर आ गया, है ना। तो कैसे भी आप इसको कर लो, ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेडेड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना, शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस, है ना, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, 10 गुणा 7, है ना, लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई कितनी है इसकी 7 है ना, माइनस 4 चतुर्थांश का करेंगे तो 4 गुणा 1/4 का कितना है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ऐसे समझ लो आप इसको। तो ये हो गया 10 गुणा 7 माइनस 4 गुणा थीटा, ये कितने डिग्री का है बताओ, ये सब आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, 9 से ये 4 बार कट गया और 4 से 4 कट गया, तो ये पाई आर स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, वही जो मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये कितना हो गया इसका क्षेत्रफल, 70 माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 70 माइनस 22/7, आर कितनी थी बेटा, 3.5, क्योंकि ये जो कांटे हैं ये कितने के कांटे हैं इसमें, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5, तो ये भी कितनी होगी बताओ, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या है ना ये,
ठीक है, तो 3.5 गुणा 3.5, तो अब जब इसको हटाओगे तो इसके नीचे 10 आ गया, इसको हटाओगे तो इसके नीचे 10 आ गया, तो ये आ गया 70 माइनस 22/7 गुणा 35/10 गुणा 35/10। ठीक है, देखो 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 से बार कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार, है ना। तो इधर लिख दूँ मैं 70 माइनस 11 गुणा 35 बटे नीचे क्या रह गया, सिर्फ 10। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 70 माइनस 11 को किससे गुणा करूँगा, 35 से, तो 11 को मैंने 35 से गुणा किया, 385 आ गए, कितने, 385 बटे 10। तो 70 माइनस 385 में 10 का भाग तो एक अंक छोड़ लेगा, 38.7, 38.5, है ना। और जब 70 में से कितना घटाओगे आप, 70 में से 38.5 जब आप घटाओगे तो 31.5 आ गया आंसर आपका, 31.5, है ना। सेंटीमीटर में है ये सब चीज़, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा ये आपकी प्रश्नावली फिनिश हो जाती है। फॉर one's own salvation and the welfare of the world, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।